जो लोग योगी और मोदी पर मुसलमानों के साथ भेदभाव का इल्जाम लगाते हैं, उन लोगों के लिए कश्मीर से आई एक खबर है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। जम्मू के राजौरी में रहने वाले एक युवक का बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक्सीडेंट हो गया। शख्स का नाम है शोएब लोन। शोएब लोन ढाका में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। बेटे के एक्सीडेंट की खबर मिलने पर शोएब के परिवार वाले ढाका पहुंचे। तब तक शोएब को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। एक हफ्ते में बिल आ गया 12 लाख रुपए, लेकिन शोएब की सेहत में कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं हुआ। परिवार का सारा पैसा खत्म हो गया। शोएब के परेशान पिता ने राजौरी में खानदान के लोगों से मदद मांगी। उसी दौरान शोएब के परिवार के लोगों ने जम्मू के बीजेपी के नेताओं से मदद मांगी। बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने शोएब के बारे में PMO को जानकारी दी। प्रधानमंत्री के कार्यालय को बताया। लोगों को तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक बांग्लादेश में हाई कमीशन एक्टिव हुआ। शोएब के लिए दिल्ली से एयर एम्बुलेंस पहुंच गई। शोएब को ढाका से एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया। अब एम्स में उसका इलाज चल रहा है। शोएब के पिता अमजद लोन को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि इतनी खामोशी से कोई सरकार इतना अच्छा काम कर सकती है। अमजद लोन ने कहा, अगर प्राइम मिनिस्टर देश के एक एक नागरिक का ख्याल रख रहे हों तो ऐसे मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शोएब के पिता ने कहा कि मोदी ने उनके बेटे की जान बचा ली। वहाँ जाकर जब देखा हमने, हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो रही थी। वहाँ की भाषा, वहाँ के जो खर्चा था वो डबल खर्चा था। जो हमारे दिल्ली जम्मू कश्मीर के अंदर जो 10 रुपये की चीज़ मिलती है, वहाँ 500 रुपये से काम नहीं है। वो टक्के में बात करते हैं, हम कहते हैं ये पैसा कितना है, ये 50 कितना, वो टक्का कहते हैं, वो टक्का कितने का। ये सुना, हम जब वहाँ 10 दिन रहे वो हॉस्पिटल के अंदर 12 लाख रुपया वहाँ में उन्होंने बिल पकड़ा है। ये लो जी, ये 12 लाख है। और कुछ भी नहीं बच्चे की थी, जैसे बच्चा एडमिट किया था वैसे के वैसा था। तो हम तो बड़ी परेशानी में पड़ गए। अब कहाँ जाए, परदेसी आदमी है, ना कोई हमारी भाषा समझ सकता है, ना हम किसी से कोई बात कर सकते हैं। प्रदेश है, परदेसी आदमी कैसे वो हमसे मिलेंगे। तब तक तो फिर हमारे कुछ आदमी जो राजौरी के अंदर हमारे रविंद्र रैना जी स्टेट प्रेसिडेंट अब बीजेपी के हैं, वो जब राजौरी के अंदर गए तो हमारे आदमी मिले उन्होंने कसम खाई कि भाई हमें पता नहीं लगा। मैं हाँ जी उनको शिफ्ट कराऊंगा, मोदी जी से बोलूँगा, वो जाकर आपका बच्चा यहाँ लाएंगे। मैं मोदी जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया तो करने से एहसान कम हो जाता है। फिर भी सोचता हूँ कि अगर ना शुक्रिया करूँ तो एहसान फरमोश में नहीं मैं बनना चाहता। मैं एक टांग उठाकर मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर हिंदुस्तान में या किसी मुल्क में भी हो तो मैं तो कहता हूँ उस अवाम को घबराना नहीं चाहिए। तो जहाँ इतने अच्छे रहनुमा हो जो हर आदमी की बात सुने, हर आदमी के दुख दर्द में वो शरीक हो। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बताया कि वो 12 जून को राजौरी में एक रैली कर रहे थे। वहीं शोएब लोन के रिश्तेदारों ने उनसे मुलाकात की, शोएब को इंडिया लाने में मदद मांगी, जिसके बाद रविंद्र रैना ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को कांटेक्ट किया और PMO से बिना देर की मदद मिली। इसीलिए शोएब लोन की जान बच सकी। उस स्वयं परिवार के लोग हमसे मिलने के लिए आए और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस को जब सूचित किया कि श्रीमान शोएब लोन साहब जो कि राजौरी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, दुर्भाग्यवश बांग्लादेश के ढाका में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए और इस समय कोमा में हैं, वेंटिलेटर पर हैं ढाका में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारत के जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में, पहले तो उनको उस हॉस्पिटल में भेजा। यहां श्रीमान शोएब लोन साहब का इलाज चल रहा था और उसके तुरंत बाद वहां की सारी व्यवस्थाएं करके भारत से एक एयर एम्बुलेंस बांग्लादेश भेजी गई। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस नौजवान के लिए बहुत प्रयास किया। शोएब के परिवार ने मदद की गुहार की और प्रधानमंत्री के दफ्तर से तुरंत मदद मिली। यह सिस्टम के एक्टिव होने का, अलर्ट होने का और बदलाव का सबूत है। यह इस बात का सबूत है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन सरकार मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने में मजहब नहीं देखती, धर्म नहीं देखती, जाति नहीं देखती। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। सबको मदद की जाती है, सबको उसकी जरूरत के हिसाब से
जवाब दिया जाता है और ये बड़ी बात है।